हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ax² + bx + c = 0 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होती है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करें। उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसको क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। ये सारी चीजें आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, तो देखो इस मेथड के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना है एंड उसी स्टेप्स का यूज करके आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं कि करना क्या है। भाई सबसे पहले क्या करना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो ना उसे कंपेयर कर लेना जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज में लिखता हूं कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। चलो आपने कंपेयर कर लिया, तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मिल गई। करना क्या है इसका? भाई क्या करोगे आप करोगे प्रोडक्ट, आप निकालोगे प्रोडक्ट। मैं लिख रहा हूं फाइंड प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। क्या लिखा मैंने कहा a और c का प्रोडक्ट निकाल लेना। चलो भाई निकाल लिया प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट निकालोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। क्या बताओ? आएगा रिजल्ट? बिल्कुल आएगा। तो वो जो रिजल्ट है वो किसी ना किसी इंटीजर के बराबर होगा। तो मैं सिंपली लिख देता हूं a * c = k। वो जो रिजल्ट आएगा हो सकता है 2 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, कुछ भी आए, उसका जनरल सा नाम दे दिया मैंने k। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे इस वैल्यू का? भाई इस वैल्यू का क्या करना है आपको? क्या करना है? सबसे पहले एक 2 नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? 2 नंबर फाइंड करना है। उन 2 नंबर का यूज क्या करेंगे? ध्यान से देखना। फाइंड 2 numbers whose, देखो आपने 2 नंबर फाइंड किया, उन 2 नंबर का करोगे क्या? उन 2 नंबर को कुछ इस तरीके से ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट अगर निकालो ना, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट अगर निकालो ना तो k के इक्वल आनी चाहिए। किसके इक्वल आनी चाहिए? k के इक्वल आनी चाहिए। ओके, एंड अगर दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, क्या बोला मैंने? ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो इक्वल आनी चाहिए b की। किसके इक्वल आनी चाहिए? b की। b कौन है? b होता है ax² + bx + c में x का कोएफिशिएंट। क्लियर? ओके, चलो हमें 2 नंबर मिल गए। अब क्या करेंगे? अब एक चौथा स्टेप यहां पे लिखता हूं कि फिल या पुट लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं पुट all the numbers in below given format। ओके, आपको क्या करना है? मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं, उसी फॉर्मेट में सारे मसाले डालना। मसाले का मतलब वो नंबर डालना, आपको आंसर देगा। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट है ax² प्लस, यहां पे मैं लिखूंगा num1 अभी हम फाइंड करना सिखाते हैं। देन लिखूंगा +- num2, ये भी सिखाऊंगा। देन x का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c = 0 करेंगे। यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, इसी फॉर्मेट में वैल्यू फिल करनी है एंड आगे का कैलकुलेशन मैं आगे सिखाऊंगा। ओके, यहां तक नोट कर लिया? ओके, चलो फिर देखो करना क्या है।
लास्ट में आपको दो पेयर बनानी है। क्या बनानी है? दो दो टर्म्स की दो पेयर बनानी है एंड उस पेयर में कॉमन लेना है और क्या करना है? क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। तो चलो एक हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेता हूं और सिखाता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 4x² प्लस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? यहां लिख देता हूं फाइंड रूट्स। क्या निकालना है? रूट निकालना है। अब ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ना मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं उसे आपको एज अ रफ वर्क यूज करना है। कैसे यूज करना है? एज अ रफ वर्क यूज करना है। ध्यान से देखो, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूं, यहाँ पे रफ वर्क करने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं भाई? रफ वर्क करने वाले। क्लियर? देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म से। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर कर रहा हूं ax² + bx + c = 0। आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख देना कि कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म। ओके, चलो जब आपने कंपेयर किया तो जल्दी जल्दी बता दो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या मिली? भाई a मिल गया 4, मिला गया, b मिल गया 10, मिला गया, c मिल गया 4, कितना मिल गया? ओके, अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम a * c कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल होता है e। डन? a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई करा दिया, 16 आ गया। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कराया तो k की वैल्यू 16 आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि दो नंबर ढूंढना जिसका प्रोडक्ट निकालो तो k के इक्वल आना चाहिए, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो इक्वल आना चाहिए किसके? b के। तो ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। मैं सबसे पहले गोले बनाऊंगा। कुछ लोगों को गोले बनाने भी नहीं आते, सीख लेना गोले कैसे बनाते। इस तरीके से मैं आज कुछ गोले बना रहा हूं। अब इस गोले का यूज कैसे करना है ध्यान से देखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कि ऐसे कौन-कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट k के इक्वल, बोले तो 16 के इक्वल आता है। जल्दी जल्दी बता दो, k के इक्वल बोले तो 16 के इक्वल आता है। आप कहोगे सर जी 1 और 16 ले लो, मैंने कहा ले ली भाई। आप कहोगे सर जी 4 4 ले लो, मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर जी 2 8 ले लो, मैंने कहा गुड। लेकिन यूज किसको करना है, कौन सी पेयर को लेना है? तो ध्यान से देखना, मैंने एक दूसरी बात भी बोली थी, प्रोडक्ट 16 होना चाहिए लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी 16 आना चाहिए। तो मैं ऊपर करूंगा ऐड किया तो आ गया 17। क्या b के इक्वल आया? क्या नहीं आया तो लेना मत भाई साहब। फिर मैं नीचे करूंगा सब्ट्रैक्शन किया तो आ गया -15। क्या b के इक्वल आया? क्या नहीं आया तो लेना नहीं है। देन अभी हम क्या करने वाले हैं? सेकंड वाले को इधर ऐड किया तो 8 आया, b के इक्वल आया? क्या नहीं आया तो नहीं लेना। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो भाई सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया, b के इक्वल आया? क्या नहीं आया, लेना नहीं है। जब तक मैं नहीं सिलेक्ट कर लूं आपको लेना नहीं है। ध्यान से देख लो, अभी मैंने 2 में 8 को ऐड किया तो 10 आ गया, बस भाई काम फिनिश। आया क्या b के इक्वल? बिल्कुल आया। यानी कि वो दो नंबर कौन से हैं? वो दो नंबर हैं 2 और 8। कौन कौन से हैं? 2 और 8। फिर मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था, वो फॉर्मेट क्या था? वो फॉर्मेट था ax² प्लस num1 प्लस माइनस num2। यही फॉर्मेट दिया था ना, याद कर लेना, मुझे तो याद है। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं। ओके, तो भाई हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में बदलेंगे। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² था, लिख लिया, फिर प्लस था, लिख लिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो b के प्लेस में मैं लिखने जा रहा हूं 2 और 8, क्योंकि हमारे जो दो नंबर है वो है 2 और 8। अब मुझे बता दो बीच में साइन क्या लगाऊं? आप कहोगे सर जी ऐड करने पे 10 आया था, मैंने कहा यार 10 इनके बीच में प्लस लगा दो। जब ऐड करने पे 10 आया था तो बीच में प्लस लगा दो। फिर x से कराया मल्टीप्लाई प्लस, यहां पे हमारे पास 4 था इज इक्वल टू 0।
जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। 4x² तो एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन x से, 8 का मल्टीप्लिकेशन x से, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 2x + 8x + 4 = 0। क्या तो कोई दिक्कत? ओके, फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई पेयर बना लेना, तो ऐसे ऐसे पेयर बना लिया पेयर। अच्छा, जब पेयर बनाओगे ना तो अब आपको कॉमन लेना है। अगर आपने क्लास 8 अच्छे से पढ़ी हो तो आपको वहां सिखाया गया होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर भी एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं यहाँ पे कॉमन लेने के लिए। देखो कॉमन क्या होता है, हमेशा आपको कॉमन लेने के लिए स्मॉलेस्ट पार्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर को कॉमन करते हैं। इसको कॉमन करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर को कॉमन करते हैं। तो ध्यान से देखना, 4 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन है? आप कहोगे सर जी 4 है। मैं कहूंगा नहीं है भाई, तुम गलत पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट बोला, और जब भी ग्रेटेस्ट बोलते हैं ना समझ में ना एचसीएफ की बात हो रही है। तो 4 और 2 की एचसीएफ क्या आती है? जल्दी जल्दी बता दो। 4 और 2 की एचसीएफ 2 होती है, मैंने 2 कॉमन किया। x² x में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? आप कहोगे सर जी x वाला है, मैंने कहा निकाल दो बाहर निकाला। अब देखो ये जो 2 है ना 4 को डिवाइड करेगा, ये जो x है ना सारे वेरिएबल को डिवाइड करेगा। तो 2 ने 4 को डिवाइड किया 2 आया, x ने x² को डिवाइड किया x आया। ऐसे ही 2 ने 2 को डिवाइड किया 1 आया, x ने x को डिवाइड किया कोई x नहीं बचा। अभी हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब आते हैं दूसरे पेयर पे, सेम टू सेम यहां भी क्या करना है? कॉमन लेना है, स्मॉलेस्ट पावर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। मुझे बताना 8 और 4 में बड़ा कौन? आप कहोगे सर जी 8 है, मैं कहूंगा नहीं भाई एचसीएफ ले लो, ग्रेटेस्ट मींस एचसीएफ ले लो। तो 8 और 4 में बड़ा कौन? आप कहोगे सर जी 4 ग्रेटेस्ट है, जो कि एचसीएफ है। हमने 4 को कॉमन लिया, 4 ने क्या किया? 8 को डिवाइड किया 2 आया। आप कहोगे सर जी x क्यों नहीं लिया? मैं कहूंगा भाई x दोनों जगह नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता, तो हम एज इट इज इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब आप ध्यान से देखो, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। इस पेयर से भी कॉमन करना है, तो हमने कहा भाई 2x + 1 दोनों जगह है, कॉमन ले लो। तो जब आप 2x + 1 कॉमन लोगे ना, ये 2x + 1 इससे डिवाइड करेगा, तो यहां से आएगा 2x, यहां से आएगा 4, हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज, इक्वल हो गया 0। अब आप कहोगे सर जी कैसे आया? तो मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं, एक टोकरी ये है, दूसरी टोकरी ये है, इस टोकरी में एप्पल, इस टोकरी में एप्पल, एप्पल को बाहर निकाला, जो बच गए दूसरी टोकरी में डाल दिया। क्लियर? ओके, अभी देखो क्या करने वाले हैं। अब आपको 2 लाइन इस तरीके से लिखनी है। इधर क्या करना है? इसको लेना है। आप कहोगे इफ 2x + 1 = 0, देन कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू निकालो। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, जल्दी जल्दी निकाल लो। 2x की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू -1/2 आई। आई कि नहीं आई? लीनियर इक्वेशन रिवाइज करना है एक बार। इफ इधर ले लो 2x + 4 = 0, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? -4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ये थे हमारे रूट्स। अब आपको कैसे पता कि ये रूट सही है? सिंपल सा वेरिफिकेशन देता हूं। आपको क्या करना है? किसी भी एक रूट को उठाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। अगर वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना क्या करते हैं। चलो इस वैल्यू को ले लेते हैं, ये फ्रैक्शन में इसको ले लेंगे, इसको ले लेते हैं। 4 × -2 का स्क्वायर + 10 × -2 + 4 = 0। ध्यान से देखना, 4 × 4 - 20 + 4 = 0। रूल्स ऑफ साइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। ओके, अभी देखो ये हो गया 16, ये हो गया -20, ये हो गया +4 = 0। रूल्स ऑफ साइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। 16 + 4 20 - 20 = 0। इट इज कंप्लीटली वेरीफाइड। डन? समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो, आगे बढ़ो।